कहते हैं संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। संत के जो वचन होते हैं वो सत्य होते हैं, वो किसी भी हाल में खारिज नहीं हो सकते हैं। संत वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं, वो सत्य ही रहेंगे। आपको जैसे मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज, एक स्वच्छ भारत निर्माण के कार्य में लगे हैं और उनके नियमों पर उनके शिष्य चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे नियम बनाए हैं जो एक स्वच्छ समाज और एक सुंदर भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो नियम क्या है और कौन से नियम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के, जिसे सरकार नए साल 2025 में लागू करने जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं के विचार मंथन। साथियों, संत रामपाल जी महाराज ने जो नियम बनाए हैं वो वाकई उनकी आवश्यकता आज हमारे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को है। लेकिन उनके नियमों पर चलने वाले कितने लोग हैं और वो कौन से नियम है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसी कुप्रथा, ऐसी परंपरा, ऐसे व्यभिचार चले आ रहे हैं जिससे हमें कभी लगता है कि हम मानव है या राक्षस है। और इतने सारे धर्मगुरु होने के बावजूद भी, इतने सारे उनके शिष्य होने के बावजूद भी इसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज दिन रात कार्य में लगे हैं और वो एक स्वच्छ समाज निर्माण का कार्य कर रहे हैं और उनके शिष्य भी इस बात को मान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, जो नियम वो बता रहे हैं, उनको हमें फॉलो करना ही करना है। ये बिल्कुल अति आवश्यक है। हमारे देश के अंदर धर्मगुरु की कोई कमी नहीं है। अगर इन धर्मगुरुओं ने ठानी तो एक भारत, स्वच्छ भारत निर्माण में कोई देरी नहीं लगती। लेकिन ये धर्मगुरु बताते भी नहीं है और इनके शब्द में शब्द शक्ति भी नहीं है, जिसका असर लोगों पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। लोग एक तरफ तो भक्ति करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये व्यभिचार भी करते हैं, ये चोरी भी करते हैं, ये नशा भी करते हैं, ये एक दूसरे को गाली भी देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस बात के खिलाफ है। वो अपने अनुयायियों को शक्ति देते हैं कि अगर आपसे नियम का पालन होता है तभी आपने मेरा चेला बनना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना भी समय बर्बाद ना करें और मेरा भी समय बर्बाद ना करें। साथियों, पहले जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के वो कौन से नियम है जिसके कुछ नियम सरकार आने वाले 2025 से लागू करने वाली है। तो पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं और वो साथ में संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि ये नियम आपको करना पड़ेगा, तब आपको इससे क्या फायदा होगा और इससे क्या हानि होगी। तो पहले जानते हैं कि उनके कौन से नियम हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो पहला नियम है जो अति आवश्यक है वो है किसी भी प्रकार की नशा नहीं करना। आप कहते हो कि नशा, तो नशा लोग समझते हैं कि दारू पीना नशा है या भांग पीना नशा है या अफीम लेना नशा है। लेकिन लोग इसे तो छोड़ते लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ पाते। क्या तंबाकू कोई नशा नहीं है? तंबाकू के वजह से हमारे को कितने सारे लोगों को कैंसर हो रही है और हमारा मुंह भी कितना खराब होता है और हम कहीं पर भी थूक देते हैं और वहां पे गंदगी करते हैं। तो क्या तंबाकू खाना ठीक है? लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तंबाकू खाना तो दूर, इससे आप बेच भी नहीं सकते। अगर आपकी कोई किराना दुकान है तो आपको तंबाकू बेचना भी नहीं है, मतलब आपको तंबाकू को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आपको ये मेरे नियम पसंद है, अगर आपको ये कबूल है, तब मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो नियम है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करना है और नशे का सामान भी नहीं बेचना है और किसी को लाके भी नहीं देना है। उनका दूसरा नियम है व्यभिचार। आज हमारे देश में हमारी महिला, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ क्या दूसरे लोग रह रहे, हम ही तो रह रहे, हमारी बहन बेटी है। लेकिन ये भाव हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और हम हमारा मनोरंजन करते, उसी से हमारी मानसिकता खराब होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का इसमें जो नियम है कि किसी भी प्रकार की आपको फिल्म नहीं देखनी है, गंदी फिल्म नहीं देखनी है, अपना समय बर्बाद ना करे, परमात्मा का सिमरन करे ताकि आपका मानसिक संतुलन ठीक रहे और आपके अंदर कोई गलत विचार प्रवेश ना करे।
तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो नियम है कि व्यभिचार नहीं करना है, हमें दूसरे बहन बेटियों को जो है अपनी बहन बेटी के भाव से देखना है। कबीर साहब जी की वाणी देकर हमें संत रामपाल जी महाराज जी समझाते हैं कि परनारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर पाप नाश का यह सहज उपाय। अगर हमारे मन में अगर ऐसी वासना आ जाती है तो हमें सोचना चाहिए कि अगले वाली अगर हमारी माँ होती, हमारी बेटी होती, तो क्या हम इसके साथ ऐसा ही करते। तो हमें यह समझना है कि अगले वाली जो माँ बेटी है वो हमारी बहन बेटी है, और ये भी तो परमात्मा की संतान है। हम तो सभी की परमात्मा के संतान है। अगर हम दूसरों के साथ गलत करेंगे तो क्या वो परमात्मा हमें माफ करेगा? क्या हमें वो मोक्ष देगा? क्या वो हमारी मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ये हमारे मन में आता ही क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। अरे हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो किसी से हम झगड़ा क्यों करें, किसी को बुरी नजर से क्यों देखें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो आप कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नियम मंजूर है तभी मैं आपको दीक्षा दूंगा। संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे नियम है, लेकिन हम कुछ नियमों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ नियम जो है सरकार लागू करने वाली है। तीसरा खास नियम उनका यह है कि किसी भी प्रकार का हमें आडंबर नहीं करना है, शादियों में खर्चा नहीं करना है, क्योंकि हम एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारा पैसा शादी में खर्चा करते हैं और कर्ज में दबे रहते हैं। ना भक्ति ठीक से कर पाते हैं, ना हम हमारा जीवन ठीक से चला पाते हैं, और उसकी कोई आवश्यकता भी हमें नहीं है। लेकिन इन जो पैसे वाले जो लोग हैं, इन्होंने ये प्रथा चालू की है, डीजे बजाना, घोड़ी लाना, पटाखे फोड़ना, इतने सारे गहने पहनाना और ये बहुत सारी दावत देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हमें समझाते हैं कि ये आपको नहीं करना है, आपको नेकी से कमाना है और ठीक से खर्चा करना है, ताकि आप कर्जे में ना दबे रहे और सदा आप परमात्मा का सुमिरन करते रहे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज मात्र 17 मिनट में जो गुरुवाणी है होती है, उसमें लड़का लड़की की शादी हो जाती है, जिसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है, जो आज एक स्वच्छ समाज निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और भी संत रामपाल जी महाराज जी की नियम है कि छूछुआत नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, जातिवाद नहीं करना है। हम एक परमात्मा की संतान है, सभी से हमें प्यार से रहना चाहिए, भाई भाई के जैसा रहना चाहिए, तभी हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए, वैसे तो बहुत सारे नियम है संत रामपाल जी महाराज जी के, जो सख्त उनका आदेश है कि उनको फॉलो करना ही है, और उनके शिष्य आज करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य है जो उनके नियमों का पालन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो वो कौन से नियम है जिसे सरकार 1 जनवरी 2025 से लागू करने वाली है? तो उनका जो एक नियम है कि किसी भी भिखारियों को भीख नहीं देना है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो भगवान समान है, तो क्या हम भगवान को खाली हाथ भेजे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई हमारे दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए आता है तो हम उसे खाना खिला सकते हैं, हम उसे दूध दे सकते हैं, हम उसे चाय कॉफी पिला सकते हैं, लेकिन उसे पैसा हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर हम उसे पैसे देंगे तो उस पैसे की वो शराब पिएगा और शराब पीकर घर जाके झगड़ा करेगा। तो क्या हमारा दिया हुआ पैसा पुण्य में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर वो सच्चा भिखारी है, अगर उसकी हालात वैसी है, भीख मांगने पर वो मजबूर है, तो हम उसे खाना दे दे, बाकी पैसा किसी को भी हमको नहीं देना है। हम पैसा दे रहे, इसकी वजह से भिखारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और फोकट में अगर मिल जाए किसी को तो मेहनत क्यों करे? फिर वो ना भक्ति करता है, ना वो काम धंधा करता है, सिर्फ भीख मांगता है और हराम के पैसे से फिर वो नशा करता है और अपना जीवन बर्बाद करता है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो यही नियम जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय संस्था जो है उन्होंने चालू किया है। 1 जनवरी 2025 से चालू होगा, और एक भिखारी मुक्त भारत, एक भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए इस मुहिम की जो शुरुआत है वो MP इंदौर से चालू हो गई है। अगर कोई आदमी भिखारियों को भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसे जाना पड़ेगा जेल। आप अगर समझे कि हम पुण्य कर रहे हैं, तो नहीं, ये पुण्य आपको जेल में डाल सकता है। इसके बारे में जो प्रशासन को जो है अलर्ट किया गया है, अगर MP में या इंदौर में
इसकी शुरुआत हो गई। कोई भी आदमी भिखारियों को भीख देगा तो उसे सजा हो सकती है। इसके बारे में कलेक्टर साहब ने क्या कहा है, आप उसे भी सुन लीजिए। खास तौर पर कोई बच्चा अगर भीख मांग रहा है या किसी भी सामान की बिक्री कर रहा है, तो अगर हम लोग उससे कोई सामान खरीद रहे हैं या उसको भीख दे रहे हैं तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे भीख देने वालों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भिक्षावृत्ति में संलग्न जो बच्चों के अलावा दूसरे भी लोग हैं, अगर उनको भिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से ये भिक्षावृत्ति को प्रमोट करने का कार्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी अब कार्रवाई हमारी चालू होगी। इससे संबंधित साइनेजेस हम लोग लगाने वाले हैं। तो साथियों, आपने सुना कि कलेक्टर साहब ने क्या कहा कि भिखारी मुक्त भारत बनाना है, भिखारियों की संख्या हमें कम करनी है, क्योंकि भिखारियों का धंधा बना है। भिखारी अब भिखारी नहीं, वो करोड़पति बन गए। कुछ भिखारियों के लड़के भी बैंक में काम कर रहे हैं। कुछ भिखारी जो है अपना घर बना के किराए पर दे रहे हैं। और भिखारी जो है वो भिखारी नहीं, मतलब वो लखोपति है, लेकिन भिखारियों का ढोंग करके हमें वो उल्लू बना रहे हैं और अपना मानव जीवन वो नष्ट कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें सावधान होना चाहिए। आज के बाद किसी भी भिखारियों को भीख में पैसे नहीं देना है। अगर उसे देना है तो हम खाना दे सकते हैं। और यही संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उसे फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि कैसे लोग हैं भिखारियों को भीख भी नहीं देते, लेकिन अब इसके पीछे क्या कारण है आपने सुन लिया। और इसे प्रशासन लागू करने वाला है 1 जनवरी 2025 से। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विचार मंथन के साथ। जय हिंद, जय भारत।